भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था कि कैसे शाहदरा विधानसभा में वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों के विरोध एप्लीकेशन दे दी गई हैं उनका वोट कटवाने के लिए जो अपने घरों पर 30-30 साल से रह रहे हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाकायदा वोटिंग कार्ड दिखाए थे। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों के घर जा के बताया था कि देखिए ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं। आज फिर हम आपके सामने उन्हीं तथ्यों को और सबूतों के साथ लेकर आए हैं कि किस तरह से बीजेपी इस तरह की हरकत में लगी हुई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना जब उसके लिए नामुमकिन हो गया है, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना जब नामुमकिन हो गया है, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किस तरह से वोट कटवा के आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश की जाए, ये आज हम पर्दाफाश आपके सामने रख रहे हैं। हमने एक विधानसभा का जिक्र आपसे किया था पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम 7 विधानसभाओं का डेटा और लेकर आए हैं, 7 विधानसभाओं के तथ्य और लेकर आए हैं जहां बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस फाइल किए गए हैं लोगों के वोट काटने के लिए, ऐसे लोगों के वोट काटने के लिए जो वर्षों से उसी पते पर रह रहे हैं, जिनके वोट उस पते पर बने हुए हैं और उन्हीं पर रहते हुए जहां वो रह रहे हैं वहां उनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हजारों वोट काटने की, कई हजार वोट काटने की एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही है। मैं राघव से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकतंत्र का और चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाने वाली प्रक्रिया इस भारतीय जनता पार्टी की साजिश का तथ्यों के साथ में मीडिया के सामने रखें, क्योंकि इन्होंने पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई। जैसा कि आपको बताया गया कि आज हम 7 ऐसी विधानसभाएं जहां पर बड़ी तादाद में वोट काटने की एप्लीकेशंस आई हैं उसका जिक्र करेंगे। इन 7 विधानसभाओं में 29 अक्टूबर से लेकर आज तक, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा समरी रिवीजन का जो 2 महीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि 2 महीने में चुनाव आयोग के खुद के अफसर घर घर जाकर चेक करेंगे कौन वोटर रहता है कौन नहीं रहता और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे। वो प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई, इस वर्ष के 28 अक्टूबर के बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये एप्लीकेशंस इतनी भारी तादाद में चुनाव आयोग के समरी रिवीजन प्रोसेस समाप्त होने के बाद कौन डाल रहा है, कौन है वो शख्स या कौन है वो लोगों का समूह जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहता है मतदाताओं के, इसके बारे में हमने जानने की थोड़ी कोशिशें करी, जांच पड़ताल करने का प्रयास किया, तो ये पाया कि इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टर्स यानी कि आपत्तिकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपत्तिकर्ता कौन होता है? किसी का भी वोट काटने के लिए एक आवेदन पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया जाता है और वो एक आपत्तिकर्ता दाखिल करता है कि भाई मैं
शिकायत करता या आपत्ति करता हूं, मैं चाहता हूं इस शख्स का वोट काटा जाए क्योंकि यह शख्स अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता या इनका देहांत हो गया है। जब उस आपत्तिकर्ता के, ऑब्जेक्टर्स के हमने नाम छांटे इन 7 विधानसभाओं में और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, तो यह पाया गया कि कुछ लोग जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं, उन्हीं लोगों ने मैक्सिमम एप्लीकेशंस वोटर डिलीशन की दी गई हैं। मैं उदाहरण के तौर पर ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करा देंगे। जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हो पाए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 4874 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी हैं। मात्र 24 लोगों ने 4874 वोट काटने की एप्लीकेशंस दी हैं और इन 24 का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे नजर आता है। मैं बता दूं कि जनकपुरी में कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 7055 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई। 7055 में से 4874 इन 24 लोगों ने दी हैं। ये मैं उसका पूरा ब्यौरा लाया हूं, ये मैं भी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगली विधानसभा है करावल नगर। इसमें कुल मिलाकर 3861 एप्लीकेशंस वोट काटने की आई, जिसमें पता लगा कि 3260 यानी कि 3260 एप्लीकेशनें सिर्फ 2 लोगों ने दी हैं। 2 लोगों ने 3260 वोट काटने की एप्लीकेशन एक विधानसभा क्षेत्र करावल नगर में दी हैं। एक कोई स्वाति पांडे जी हैं, एक लकी गुप्ता जी हैं, इनकी भी मैं डिटेल लाया हूं, ये भी मैं आपको दे दूंगा। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद, यहां पर कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 4016 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई, जिसमें से 2435 वोट काटने की एप्लीकेशन मात्र 15 लोगों ने दी है। यानी कि 15 लोग मिलके 2435 लोगों के वोट कटवाना चाहते हैं और ये 15 लोग वो हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। फिर पालम विधानसभा, जिसमें 9 ऐसे लोग जिन्होंने 1641 एप्लीकेशनें दी, ये वो 9 लोग हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हरिनगर, जहां मात्र 4 लोगों ने 637 एप्लीकेशंस दी वोट काटने की, इन 4 लोगों के भी कहीं ना कहीं तार बीजेपी से जुड़ते हैं। मुस्तफाबाद, एक ही आदमी ने 534 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी है। एक आदमी एक विधानसभा क्षेत्र में 534 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे रहा है, राजकुमार नाम का ही शख्स है। और रजौरी गार्डन में 6 लोगों ने 571 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी। कुल मिलाकर रजौरी गार्डन में 1297 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 571 एप्लीकेशंस इन 6 लोगों ने दी, जिनके नाम आज अभी हम सार्वजनिक करेंगे। इनके भी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हमने थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि ये लोग कौन हैं और जिनके बारे में हम कह रहे हैं जिनकी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। तो एक, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जनकपुरी में 194 वोट काटने की एप्लीकेशन एक ये महेंद्र कुमार मलिक जी हैं जिन्होंने दिया है। ये बीजेपी के मेंबर हैं। ऐसे ही एक जनकपुरी में एक और हैं प्रिंस गर्ग जी, इन्होंने 50 एप्लीकेशन दी हैं, ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनकी मेंबरशिप डिटेल्स हैं। ऐसे ही जनकपुरी में एक और हरी शर्मा जी हैं, उनका भी ऐसा ही है। मुस्तफाबाद में मैंने जिन राजकुमार जी का जिक्र करा वो ये रहे बीजेपी के नेताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं या तो वो बीजेपी से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, या तो उनके दफ्तर में पगार लेकर काम कर रहे हैं, या उनके समर्थक हैं, या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, या उनके ऑफिस बियरर हैं। ऐसे सारे लोगों का ब्यौरा सामने आया। समझ ये नहीं आता कि चुनाव 2 महीने बाद है, अब तो 2 महीने से भी कम रह गया। इतने चुनाव के पास आकर इतने बड़े स्तर पर वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी? और ये जरूरत अभी जब इलेक्शन कमीशन ने खुद जोड़ने
काटने का पूरा जो एक समरी रिवीजन का प्रोसेस था उसे हाल ही में जब समाप्त किया है, तो इतनी बड़ी तादाद में वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी? जैसा कि मैंने बताया, इन 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटने के रिक्वेस्ट आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं। दूसरा, ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहते हैं? मान लीजिए कि समरी रिवीजन प्रोसेस के बाद, मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई ऐसा शख्स है जो दिल्ली छोड़ के चला गया, या ऐसा शख्स है जिसका देहांत हो गया, वो तो वैसे ही वोट डालने नहीं आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वोट बढ़ेगा या घटेगा कि किसी एक राजनीतिक दल का। तो इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया क्यों करी जा रही है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा, इस बल्क डिलीशन के पीछे कौन लोग हैं? आज हमने थोड़े बहुत लोग तो आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखे, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में बल्क डिलीशन करवाना चाह रहे हैं? जबकि चुनाव आयोग का अपना ये निर्धारित कानून है कि एक शख्स एक दिन में 10 से ज्यादा वोट काटने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकता। फिर भी एक दिन में कई 100 आवेदन पत्र एक ही शख्स से लिए गए हैं वोट काटने के लिए। और हमारा अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल कि कैसे आप वोट काटने की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर कर सकते हैं। यदि किसी का वोट काटा जाए तो चुनाव आयोग का बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाकर चेक करे कि आदमी वास्तव में वहां रहता है या नहीं रहता। और जब वे घर जाए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए, तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने साथ लेके जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से यह पूरी प्रक्रिया हो। मैं एक और चौंका देने वाला आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसकी जांच पड़ताल मैं चाहूंगा आप लोग करें। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र का लाल कुआं इलाका है। मैं भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, तो मुझे अंदाजा है उस इलाके का। लाल कुएं इलाके में बूथ नंबर 117 है। उस बूथ नंबर 117 पे मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के अनुसार 1337 वोट्स हैं, 1337। और यहां पर 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि एक बूथ पर 1337 वोट्स हैं, जिसमें से 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि लगभग आधे वोट काट दिए जाए। और इन 556 वोट काटने के जो निवेदन पत्र आवेदन पत्र आए हैं, इनमें से 556 में से 554 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन 2 लोगों ने दी है। एक अंजलि कुमारी जी हैं और एक अभिषेक पाठक जी हैं। ये अंजलि कुमारी और अभिषेक पाठक कौन है? किस राजनीतिक दल से इनका रिश्ता है, जो एक पोलिंग बूथ पे 1337 वोटों में से 554 वोट कटवाना चाहते हैं? क्यों कटवाना चाहते हैं? वो लोग वहां रहते हैं, वो लोग जिंदा हैं, वो लोग अपना संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनावों में। आप उनका वोट काटने के काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से एक राजनीतिक दल वोट कटवाएगा तो क्या चुनाव फ्री एंड फेयर हो सकता है? क्या दिल्ली में निष्पक्ष और बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं आगे की बात के लिए मनीष जी से अनुरोध करूंगा। बहुत ही चौंकाने वाला और चिंता वाला विषय है जो फैक्चुअली राघव जी ने आपके सामने रखा, कि कैसे 7 विधानसभाओं में 22,000 वोट ऐसे लोगों के काटने की तैयारी की जा रही है जो वहीं रहते हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं होंगे, इसलिए उनके वोट काटने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तमाम कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करके एप्लीकेशंस फाइल की जा रही हैं आर्बिट्रेरी तरीके से, और फिर चुनाव आयोग उनको संज्ञान में ले रहा है, चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कर रहा है। ये सबसे खतरनाक है।
इन्होंने बताया कि किस तरह से एक विधानसभा में केवल एक बूथ पर 1300 में से लगभग आधे वोट, 550-600 वोट्स काटने की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि शायद बीजेपी को लग गया होगा कि इस बूथ पर वो जीतते नहीं हैं या इस बूथ पर उनके समर्थक नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और साथ साथ चुनाव आयोग से भी पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त देश के आम आदमी को जो सबसे बड़ा अधिकार दिलवाया वो था वोट डालने का अधिकार। अंग्रेजी राज में हमारी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, सरकार हम नहीं चुनते थे। आज आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत के लोग अपनी सरकार चुनेंगे और अपनी चुनी हुई सरकार बनाएंगे, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही और संविधान में बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है तो उसको तो छेड़ नहीं सकती है, तो उसका दूसरा तरीका निकाल दिया कि लोगों के वोट ही कटवा दो। तो एक तरह से लोगों को, जो जिंदा लोग हैं, जो अपने अपने घरों पे रह रहे हैं, उन्हीं पतों पर रह रहे हैं जहां पर वो वोट डालते आए हैं, उनका वोट डालने का अधिकार छीनना संविधान की आत्मा को मारने के बराबर है। ये सिर्फ कुछ लोगों के वोट डालने के अधिकार का हनन नहीं है, ये बाबा साहब की पूरी जिंदगी जो उन्होंने भारत के लिए लगाई, लोगों को वोट दिलाने के अधिकार के लिए लगाई, उसका अपमान करने का है। बाबा साहब के भारत के पूरे विजन का अपमान है कि भारत के लोगों का वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए। मैं चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पूरे कुकृत्य का भारतीय जनता पार्टी का साथ ना दें। चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी, जो नीचे BLO से लेकर AERO, RO जैसे अधिकारी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान में आपकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा की है, लोगों के वोट डालने के अधिकार की रक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य का कोई किसी तरह से साथ ना दे, वरना देश और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा और कानूनन तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। सर, ये बताइए, जो आपत्ति करता है, इस तरह के एप्लीकेशन देते हैं, क्या उनके एप्लीकेशन देने मात्र से किसी का वोट कट जाएगा क्या? चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं करता? जो आप लोग सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि इतने वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग एक प्रक्रिया की बात तो करता है, लेकिन उस प्रक्रिया का उल्लंघन इस प्रोसेस में देखा जा रहा है। पहला स्टेप होता है कि एक शख्स 10 से ज्यादा वोट काटने का पत्र यानी कि एप्लीकेशन दे ही नहीं सकता। यहां तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक शख्स ने 600, 700 आवेदन पत्र दिए हुए हैं वोट काटने के लिए, तो यही वायलेशन हो गया। दूसरा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये अंधेरे में और तमाम राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर किया जा रहा है। हमें तो कभी भी BLOs नहीं बुलाते कि आप हमारे साथ हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन पे चलिए। हमें तो किसी हेयरिंग में नहीं बुलाया जा रहा कि इनके नाम काटेंगे, आप आइए, आप आपत्ति दर्ज कराइए। ये सब चोरी छुपे अंधेरे में हो रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी के द्वारा किसी के भी वोट काटने का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई औचित या कोई मैं कहूं बेसिस ही नहीं है ये देने का। वोट काटने की एप्लीकेशन अमूमन वो शख्स देता है जिसने अब उस इलाके में उस घर की रिहाइश छोड़ दी। मान लो मैं दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो जाता हूं, तो मेरा जो निवास स्थान है वो बदल गया, तो मैं खुद या मेरा पड़ोसी वो आवेदन पत्र चुनाव आयोग में दर्ज करेगा कि इस नाम का शख्स अब दिल्ली नहीं रहता, ये दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो गए। या कोई शख्स जिनका देहांत हो गया, उनके घर परिवार वाले ही आवेदन पत्र देते। कोई थर्ड पर्सन 700, 800 आवेदन पत्र थोड़ी दे सकता है किसी का वोट काटने के लिए। आप खुद ही सोचिए, आपके मोहल्ले के वोट काटने के लिए कोई एक राजनीतिक दल से जुड़ा आदमी अगर 700 लोगों का वोट काटने का आवेदन पत्र दे दे और इस आधार पे कि वे यहाँ पे नहीं रहते या उनका देहांत हो गया, तो उसका क्या मतलब है और मकसद क्या है? एक क्लैरिटी राघव जी, आप कह रहे हैं कि एक शख्स 10 से ज्यादा आवेदन नहीं दे सकता एक दिन में, तो ये आप कह रहे हैं कि 700 वोट कटवा रहे हैं, तो ये 700 आवेदन है या 700 वोटों को कटवाने का एक आवेदन है? ना 700 वोट एक आदमी 10 वोट से ज्यादा कटवाने का आवेदन पत्र नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें 700, 800 वोटर काटने के आवेदन पत्र। राघव जी, जब आप चुनाव आयोग की भूमिका कोई बहुत सारे सिम राघव जी, आप चुनाव आयोग की भूमिका पे संदेह जता रहे हैं, आप मिलने भी जा रहे हैं आज।
अगर आपके मुताबिक कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन जाएगा। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें अपना मेमोरेंडम भी देंगे और ये तमाम सबूत जो मीडिया के सामने हमने रखे हैं, ये और इसके अलावा कई दस्तावेज हैं जो अभी हमने आपसे साझा नहीं करे हैं, जो आज हम चुनाव आयोग में दाखिल करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो भावना है, जो सर्वप्रिय है, उसे महत्व देते हुए इस पे कार्रवाई करेगा। कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर आगे आंदोलन को कैसे लेके जाना उस पर सोचें। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वोट कटवाने का। बीजेपी आप पर हमेशा ये आरोप लगाती रही कि आपकी सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ बसाने का काम किया, उनका फर्जी वोटर कार्ड लाने का काम किया। तो मनीष जी, सवाल ये है कि एलजी साहब ने कल एक निर्देश दिया कि एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहाँ है इसका मतलब? कहाँ छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको। दिल्ली तक लेकर कैसे आए आप? अमित शाह जी लेके आए, देश के होम मिनिस्टर लेके आए। और फिर हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट करके बताया, उस समय की कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ट्वीट की हैं, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यहाँ पे पलक पावड़े बिछा के बता रही थी कि हम बसाएंगे उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं।